कौन जड़ी? जड़ी नहीं दिया तुझे? अरे वह जड़ी तो हम घर में है आए। नहीं नहीं है। हम जानी वो कौनो लकड़ी लुकड़ी आए रही। तो लकड़ी की तो जड़ी होती है। जैसे बाबा मान लियो जैसे या जड़ी जौनी है देहो है कहूँ गिर जाए, मान लियो कहूँ गिर जाए और नाग नागिन कहूँ पकड़े जाई हम और हमारा अंगुरी नाग नागिन के धय खाए लिए और नागिन मर जाए तो का होए? बेहुदा, तेरी अंगुली नागिन को डस लेगी। हाँ नागिन डस लेगी अंगुली में। वही मतलब वही करता है तो क्या करबे? हमेशा उल्टा पैदा हुआ क्या? अब ये का बाबा बोलता है यह बात तो हमारा मैं बप्पा बता सका थी बाबा। देख, हाँ जड़ी संभाल कर रखना और जड़ी ना हो तो हमारे पास और है। हाँ ठीक बाबा, फिर तो दे देंगे रास्ते में। जी जी। और चलते हैं पीपल के पेड़ के पास है। जी बाबा। तैयारी से रहना भाई। हमका तुम मिलवावे बिलाएगा। देखा नागिन का कमाल देखा। अरे बहन तो हमका मिला देते। काट तो नहीं लिया? काटा तो नहीं? नहीं बाबा। बहुत बहुत होशियार। अरे दिया बहुत होशियार बाबा। भाई जौन कहियो चलो करे के परे हमका। आप हमार गोरू जी हो, हम आपके चैला है। फिर साला उल्टा बोला। नहीं नहीं, आप हमारे गोरू जी हो, हम आपके चैला है। गोरू यही बछिया साले तोड़ दूंगा मुहा तो। उल्टा पैदा होता है साला, उल्टा ही बोलता है। गोरू जी गुरु जी की गोरू जी। हाँ वही बाबा वही बाबा करता है। देख काम तो बन गया बेटा। बाबा अब तो पेटवा भरा है। अब चलो इस नागिन को लेकर चलेंगे गांव बस्ती में, तो जरूर मिलेगा। गांव बस्ती के लोग देंगे।
चावल लाटा दाल पिसान। तो बाबा बहन शुरू कर की गाय धरे से लेके जाएगी। फिर फुकार रही फुकार। बाबा बहुत जोर फुटकार दिया है। सावधान सावधान ये आज सावधान। सावधान। दिलसाद बंगाली सावधान हो जाओ। सावधान हो देवी जी। आप है कौन? सावधान हो। दिलसाद बंगाली तुम जानना चाहते हो कि मैं कौन हूँ? हाँ कौन हो? मेरी बात ध्यान देकर सुनो। हाँ बोलो। जिस नागिन को तूने पकड़ा है वो कोई साधारण नागिन नहीं बल्कि एक मायावी इच्छाधारी नागिन है। इच्छाधारी नागिन। हाँ, तो क्या हुआ? इसके काट लेने से लोग मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। हाँ इसके काटने के बाद संसार में कोई ऐसी दवा नहीं है जो तुझे बचा सके। हाँ मानता हूँ। इसलिए मेरी बात ध्यान देकर सुनो। बोलो। तुम सोचते हो कि मैं तुम्हारी बीन की आवाज सुनकर तुम्हारे पिटारे में आई हूँ। हाँ तो मैं तेरी बीन की आवाज सुनकर नहीं बल्कि मैं अपनी मर्जी से तेरे पिटारे में आई हूँ। आप अपनी मर्जी से? हाँ, फिर तेरे क्या हुआ? पिटारे में आने का मेरा कोई मकसद है। वो कौन सा मकसद है देवी जी? मकसद ये है कि मैं पूर्व जन्म में ब्रह्मा परी की बेटी, मेरा नाम रोशनी परी था। रोशनी परी था। फिर क्या हुआ? मैं एक मृतलोक के राजकुमार से माँ दुर्गा के समक्ष गंधर्व विवाह कर लिया और साथ जीने और मरने की कस्में खाई। हाँ क्या कसमें खाए? साथ जीने और मरने की कस्में खाई और मुझसे वादा किया क्या कि वादा मैं किया? तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। अच्छा। और उसने भी वादा किया। बस प्यार का सिलसिला चलता ही रहा। हाँ। ना जाने कहां से अचानक कुंवर का चाचा प्रताप सिंह आ गया। तो क्या हुआ? प्रताप सिंह को देखकर कुंवर डर गया और वो इधर उधर भागने लगा। मैंने पूछा तो बताया मेरा चाचा आ गया। हाँ। मैंने कहा जाओ मंदिर के पीछे छिप जाओ, जैसे चाचा जाएंगे वैसे आवाज लगाकर बुला लूंगी। अच्छा। जाने से पहले कुंवर मुझसे कसम लिया और वादा कराया कि कुछ भी हो जाए तुम मेरा नाम नहीं बताना। मैंने अपने प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए मैंने अपने प्यार का नाम नहीं बताया। हाँ जब मैंने प्यार का नाम नहीं बताया तो एकाएक वो हरामजादा आग बबूला हो गया और मुझे गोलियों का निशाना बना दिया। गोली मार दिया। हाँ, तो क्या हुआ उसके गोली बाद? लगते ही मैंने उसे श्राप दे दिया। क्या शराब दिया? श्राप ये दिया कि मैं तुझे डसने के लिए कल ही मायावी इच्छाधारी नागिन बनकर इस धरती पर जन्म लूंगी। अच्छा। सो आज मेरा जन्म हो गया। हाँ और उधर कुंवर से मैंने वादा किया कि जब तक मैं नहीं आऊंगी तब तक तुम मेरा इंतजार करना। और उधर मेरा कुंवर मेरा इंतजार करता होगा। आज मैं समझा कि सही रूप में तो इच्छाधारी नागिन, लेकिन इस खुशी में मैं कुछ कहना चाहता हूँ आपसे। क्या कहना चाहते हो? और काम बतलावो देवी हमारे लिए। काम बतलावो देवी
तुमको 100 बार बेटी नमस्कार है। तेरे पति से मिलन कैसे करवाऊंगा, तेरे पति से मिलन कैसे करवाऊंगा। और जान देने को बंगाली तैयार है। बेटी तुम्हारी बातों में बहुत खुश हूँ, तुम्हारे लिए मैं अपना जान अर्पण कर दूंगा, लेकिन सेवा हमारे लायक बताइए क्या करना मुझे। बाबा जी, अगर तुम जान दे दोगे तो मेरा मकसद जन्म लेने का खत्म हो जाएगा। इसलिए तुम कोई काम करना चाहते हो तो मेरी बात ध्यान देकर सुनो। हाँ बोलो। आज तुमने मुझे बेटी कहा है, तो आज ये बेटी कुछ कहना चाहती है। हाँ बोलो बेटी बोलो। और रे वाले दे हो तुम, तेरी बेटी हूँ मैं। मेरे वालिद हो तुम, तेरी बेटी हूँ मैं। हर सुबह एक दीना रब जाए। बाबा जी, मैं दिन में नागिन बनकर तुम्हारे पिटारे में रहूंगी, और शाम जैसे ही होगा इस पिटारे को खोल देना, मैं तुम्हारी बेटी बनकर तुम्हारी सेवा करूंगी। वाह बेटी वाह। तो दिन में नागिन रहूं, रात बेटी बनूं, और ये बुढ़ापा तुम्हारी सवर जाएगी। शाबाश शाबाश बेटी। बाबा जी, हाँ। मैं दिन में नागिन बनकर तुम्हारे पिटारे में रहूंगी, और रात और को? शाम जैसे ही हो हाँ। इस पिटारे को खोल देना। अच्छा। मैं तुम्हारी बेटी बनकर तुम्हारे पास आ जाऊंगी। वाह बेटी वाह। और कल सुबह इस पिटारे को खोलोगे हाँ। तो उसमें एक सोने की दीनार मिलेंगी। अच्छा। उसे अपने पास रख लेना, वो तुम्हारे खर्च में काम आएंगे। और साथ साथ उसमें एक अमर फल भी मिलेगा। अमर फल? हाँ। वो अमर फल की सिफत क्या है बेटी? इसकी सिफत यह है, इस अमर फल को ले जाकर तुम्हें बिजनौर राज महाराज उदय सिंह के दरबार में इसे बेचना होगा। बेचना होगा? हाँ, महाराज उदय सिंह से ये कह देना हाँ। कि ये अमर फल है, इसे जो भी खाएगा वो सदैव सदैव के लिए अमर हो जाएगा। अच्छा। ये बात सुनते ही महाराज खुद न खाते हुए हाँ। ये अमर फल अपने बेटे कुंवर दीपक को खिला देंगे। अच्छा। और जैसे ही कुंवर दीपक खाएगा, हाँ। उसके कुछ देर बाद हमारा कुंवर का मिलन हो जाएगा। वाह बेटी वाह। ठीक है, जो कि आप जैसे ने बताया मैं उसी तरह जाऊंगा महाराज के दरबार में। सावधान सावधान हाँ। दिलशाद बंगाली, सावधान
होकर जाना होगा। अच्छा। ऐसे जाओगे तो महाराज तुम्हें पहचान लेंगे। अच्छा। इसलिए तुम अपना वेश बदलकर एक सपने का सौदागर बनकर सपनों का सौदागर। एक सपने का सौदागर बनकर तुम्हें जाना होगा हाँ। और बहुत चतुराई से ये फल बेचकर आना होगा। उसमें जो फल बिके, उसमें जो मिले, हाँ। उसे तुम अपने खर्च में ले लेना। बहुत ठीक है बेटी, जैसा आपने बताया मैं सपनों का सौदागर बनकर जाऊंगा महाराज के दरबार जाओ और इस अमर फल को अवश्य पहुंचाऊंगा दरबार में। जाओ। हाँ। भगवान भोलेनाथ तुम्हारी रक्षा करें, तुम्हारे काम में तुम्हें कामयाब जय बनाए। हो भोले शंकर बाबा। उठो बेटा, क्या हुआ मुंह बना रहा है? खबीस, हम कह रहे हैं उठो बेटा तो खींच काट रहा दादा। बाबा हमरे एक बात नहीं समझ में आ रही। कौन बात? अरे हम ये हारी से डंडा डाई दी, हारी से निकारी से साले का हाँ, हमार कानव साफ है। तेरे समझ में बात नहीं आने वाली है। काहे बाबा? उठा पिटारी को, चल हमारे साथ, देर नहीं करना, आओ मेरे साथ। चलो। वो जो काम करना है हमें करना है। द्वारपाल, कहो क्या समाचार है? महाराज सब समाचार ठीक है। प्रताप सिंह इस वक्त कहाँ है? महाराज प्रताप सिंह रियाया की तरफ गए थे। प्रताप सिंह, बड़े भैया, कहो हमारे इस बिजनौर की रियाया किस हाल में है? बड़े भैया, बिजनौर की जनता हर तौर से खुशहाल है। प्रजा को किसी प्रकार की दुख व तकलीफ नहीं। बड़े भैया, ऐसा ही होना चाहिए। द्वारपाल, राजकुमार दीपक शिकार खेलने के लिए गया था, हाँ, लेकिन अभी तक वापस नहीं आया। अभी तक महाराज शिकार खेल के नहीं आए हुए हैं दीपक भैया।
और ये बताओ कि महामंत्री कांता सिंह कहाँ है? वो भी रियाया की तरफ गए थे और इसको हम नहीं बता सकते अभी। और ये मौका मिले न बारंबार। बेटा दीपक, क्या बात है? क्या बात है मेरे लाल? ये मौका मिले न बारंबार। बेचने फल आया सरकार। मिले न बारंबार। ये मौका 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 ये मौका मिले ना बारंबार। बेचने फल आया सरकार। एक फल का दाम है केवल 1000। एक फल का दाम है केवल 1000। जो चाहे खरीदे इसे ₹1,500। ये फल है बड़ा जाए के दाम। ये फल है बड़ा जाए के दाम। बेचने फल आया सरकार। है कोई फल खरीदने वाला द्वारपाल, इस राज में? जाकर देख, फाटक पर कोई आवाज लगा रहा है। अरे बाबा, आप कौन है? क्या बेच रहे हैं? अरे बेटा, हाँ मैं सपनों का सौदागर हूँ। हाँ, फल बेचना मेरा काम है। कौन सा फल बेच रहे अमर हैं? फल, अमर फल बेचता हूँ। आप अमर फल बेच रहे हाँ हैं? हाँ, यही रहिए, हम महाराज जी से पूछ कर आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। खड़ा हूँ। क्या बात है द्वारपाल? महाराज, इस वक्त कोई सौदागर आया हुआ है, वो अमर फल बेच रहा है। अमर फल बेच रहा है? हाँ महाराज। उसे दरबार में बुलाया जाए। जैसी आज्ञा महाराज। हाँ बेटा, चले आओ, आपको दरबार में महाराज ने बुला रहे हैं। ये फल है बड़ा जाए के दाम। ये फल है बड़ा जाए के दाम। बेचने फल आया सरकार। महाराज की जय हो। ऐ सौदागर, राजन, सौदागर, क्या बेच रहे हो? राजन, अमर फल बेचता हूँ। अमर फल? हाँ, इसकी खासियत? खासियत इसकी ये है
कि इस फल को जो कोई खा लेगा कोई इंसान तो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। सौदागर, ये बताओ कि ये फल तुमको कहां से मिला? ये फल राजन हमें अपने तपस्या के बल से इस फल को तैयार किया हूँ। अच्छा हाँ, इस फल के लिए बहुत भारी तपस्या किया हूँ। अच्छा। हाँ सौदागर, मेरी बातों को गौर से सुनो। हाँ, कहो राजन। सौदागर, वास्ते मेरा लालन के फल दीजिए। वास्ते मेरा लालन के फल दीजिए। बोलिए कितने रुपयों की दरकार? वास्ते मेरे लालन के फल दीजिए। बोलिए कितने रुपयों की दरकार है? खाक दीपक मेरा हो जाएगा। खाक दीपक मेरा हो जाएगा। इस फल पे कुंवर का अधिकार है। राजन, जैसा हुक्म हो आपका। सौदागर, इस फल को मुझे दे दो। लीजिए राजन। बेटा दीपक, ये लो। हाँ दादी। ये अमर फल है बेटा। इसको खाने वाला व्यक्ति अमर हो जाता है। इसको कैसे खाना है, इसकी विधि क्या है, ये सौदागर से पूछ लो। बोलिए बाबा जी, आखिर इस फल को मुझे किस तरह से खाना है? हाँ बाबा जी। इस अमर फल की सिफत ये है, फल को खाकर सो जाना और सोते समय जो सपने में दिखाई पड़े वो अपने पिता और अपने चाचा से बताना होगा। आए? ठीक है बाबा जी। सौदागर, सुना इसकी कीमत क्या है? राजन, इसकी कीमत तो हमने 1000 बताया आपसे। 1000? हाँ। मेरे अनुज प्रताप सिंह सौदागर को शाही खजाने से 5 असरफी तथा 2000 रुपए दे दिए जाएं। छोड़ो, जाओ सौदागर को 5 स्वर्ण असफी तथा 2000 रुपए देकर सामान पूर्वक राजमहल से विदा करो। सरदार राजकुमार, हमने क्यों बताया, ध्यान रखना, ये अमर फल है। इस अमर फल के लिए मैं बहुत भारी तपस्या किया हूँ। फल को खाकर सो जाना और सोते समय जो सपना दिखाई पड़े जैसा, हाँ बाबा जी। वो आप अपने पिता महाराज और अपने चाचा से बताना होगा। हाँ? राजन, छोटे सरकार।
मेरे भाई प्रताप सिंह, हम लोग भी चल करके आराम करें। जाने बड़े भैया। और बेटा दीपक, जैसा सौदागर ने बताया है उसी हिसाब से इसको खाना और खाकर सो जाना। जो कुछ तुम्हें स्वप्न में दिखाई पड़े हम लोगों से सुबह बताना। जाने बड़े भैया। ठीक है डैडी। छोड़ो, कम हियर। ये बताओ रे कि हमारा भतीजा हमसे नाराज क्यों है रे? आखिर हमसे कोई तकरार भी नहीं हुई, बाबू कोई बातचीत भी नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। फिर ये नाराज क्यों है रे? इतना प्यार भी करते हैं तो भी ये समझ में माजरा नहीं आ रहा है। बेटा दीपक, जैसा कि बाबा जी ने कहा है इस फल को खाकर सो जाना, और जो कुछ तुझे स्वप्न में दिखाई देता है सुबह आकर मुझे और बड़े भैया को अवश्य बताना। मैं चल रहा हूं और तुम फल को खाकर सो जाना। या मेरे मालिक, या भगवान, मैं ये अच्छी तरह से जानता हूं कि मेरी प्रिय मासूका रोशनी का खून मेरे चाचा ने किया। जी में तो आता है, जी में तो आता है कि अपने चाचा का गला घोट दूं, लेकिन नहीं, मैं कर ही क्या सकता हूँ, मैं कर ही क्या सकता हूँ, क्योंकि वो मेरे चाचा जी आज भरे दरबार एक सौदागर आया और ये अमर फल देकर गया है। इसको खाकर मुझे सो जाना है और सुबह जगने के बाद रात्रि में जो स्वप्न में मुझे दिखाई पड़ेगा उसे अपने डैडी और चाचा से बताना। किस्मत में लिखा है, किस्मत में लिखा है, क्या किसके यह कौन बताने वाला है। किस्मत में लिखा है, क्या किसके यह कौन बताने वाला है। तकदीर का हाल, तकदीर का हाल, जाएगी कौन राह दिखाने वाला। अब मैं जो लड़की ने बताया है, अब शाम का वक्त हो गया है, आज मैं आजमाइश करता हूं कि ये कैसे लड़की बनकर आती है। और आप लोग देखिए, वही नागिन, नागिन से वो बेटी बनकर कैसे आती है। अब बीन बजाता हूं अपने। Thank you.
विश्वास हुआ बेटी। जैसा आपने बताया वो मंजर मेरे सामने आया। बाबा जी, हाँ आज मैं आपसे कुछ जानना और पूछना चाहती हूँ। बोलो, पूछना क्या चाहते हो? और पिताजी बताओ वहाँ का फसाना। पिताजी बताओ और वहाँ का फसाना। और फल था कुंवर को और तुमको पहुँचाना। कि मैं देखती हूँ कि वो सोने जा रहा है। बाबा जी, मैं देखती हूँ कि कुंवर सोने जा रहा है। कि मैं देखती हूँ कि वो सोने जा रहा है। और सपने में उसके है चेहरा दिखाना। और सपने में उसी के है चेहरा दिखाना। बाबा जी, बेटी जैसे कि आपने बताया है तरकीब, उसी तरह मैंने फल को पहुंचा दिया। लेकिन मेरी बात सुनो, मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। और बिजली बिजली सी बेटी अभी तुमको जाना। बिजली सी बेटी बिजली सी बेटी अभी तुमको जाना। और वहां जाके अपना करिश्मा चाहे जितना कोशिश करे बद चलन वो। हाँ, आपको वो कितना ही कोशिश करे, लेकिन आपको करना क्या है? चाहे जितना कोशिश करे बद चलन वो। और मगर उसके आंखों से हरगिज ना आना। मगर उसके आंखों लेकिन बाबा जी, जैसा कहा मैं वैसा ही करूंगी। लेकिन जाने से पहले मैं आपको कुछ देना चाहती हूँ। आप क्या देना चाहते हो बेटी? बाबा जी, ये मेरी नागमणि है। जब तक मैं कुंवर दीपक से मिलकर ना आ जाऊं, हाँ, तब तक मेरी नागमणि की रक्षा तुम्हें करना होगा। अच्छा। और मेरी नागमणि की रक्षा अपने प्राणों से बढ़कर करना होगा। और अपने से ये नागमणि कभी अलग नहीं होने देना। मैं कुंवर से मिलने के बाद अपनी अमानत आपसे आकर ले लूं। ठीक है बेटी, ठीक है जैसा बाबा आपने जी, बताया। आप मुझे आशीर्वाद दो कि मैं अपने कुंवर से मिल सकूं। बाबा जी, जाओ। ये बाबा का आशीर्वाद और दुआ है, काली माँ की कसम है, तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण होगी। जाओ भाई।
नागिन का कमाल। आज जैसा बताया वो सच में बेटी बन गई। ठीक है, अब आगे और चलकर देखो क्या होता है आगे। हाँ भैया। रात काफी हो गई है क्यों नहीं, और मेरे लिए बिस्तर लगा दो, जैसी आज्ञा भैया। क्योंकि मुझे नींद आ रही है। आज हमारे दरबार में सौदागर मुझे ये अमर फल देकर गया है, और एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि सौदागर ने मुझे अकेले में कहा कि बेटा दीपक, इस फल को खाकर सो जाना। जो भी स्वप्न में तुम्हें कुछ दिखाई पड़े, तुम्हें उसी रास्ते पर चलना है, और जगने के बाद जो स्वप्न में देखना, उसे अपने डैडी और चाचा से बताना है। क्यों नहीं भैया, आप अमर फल खा लेंगे तो अमर हो जाएंगे, और हम लोग तो भाई कुछ दिन के बाद मरू जाए, और तुम तो यहीं रही हो। थोड़ा रियाया का ध्यान करो भैया, है ना भैया? वैसे हमारे लौंडवन का नौकरी दे दो जरूर। नहीं नहीं, भात तुम्हारी खाओ, तुम्हारी नमर हो, हमका ना खवाओ, नहीं हम उमर हो जाओ, तुमसे मिला ना। कुंवर, तुम मुझे नहीं भूल सकते कुंवर। कुंवर उठो कुंवर, कुंवर तुम मुझे नहीं भूल सकते कुंवर। तुमने मुझसे वादा किया, मुझसे कसमें खाई कि जब तक मैं नहीं आऊंगी तुम मेरा इंतजार करोगे। तो कुंवर, कुंवर देखो मैं तुम्हारी रोशनी हूँ कुंवर। कुंवर उठो कुंवर, होरी बोली बेसरे होरी भोली बेसरी एक कहानी बोली बेसरी एक कहानी फिर आई एक याद पुरानी भोले बेसरी एक कहानी ओ भोली सीरी।
प्रेम कहानी भूल गए क्या, प्रेम कहानी फिर आई कि याद पुरानी भूल तुम मुझे नहीं भूल सकते कुंवर, तुम मुझे नहीं भूल सकते। जब मैं तुम्हारे लिए इस संसार में दूसरा जन्म लेकर आ सकती हूँ तो तुम मुझे नहीं भूल सकते कुंवर। तुम्हें उठना होगा कुंवर, तुम्हें उठना होगा। हाँ, जब तक तुम इस विष्णु राज में रहोगी तब तक तुम मुझे नहीं याद करोगी। इसलिए अभी तक तुमने रोशनी का प्यार देखा है। अब मायावी इच्छाधारी नागिन मोहिनी का माया देखोगे। तुम्हें ऐसा माया दिखाऊंगी जिसे देखने के बाद तुम अपने कदमों को रोक नहीं सकते कुंवर। तुम भागते मेरे पीछे पीछे आओगी, कभी अपने कदमों को रोक नहीं सकती। देखो, इस समय तुम नींद में हो। मुझे ऐसा स्वप्न दिखाना चाहिए जिसे देखने के बाद तुम पीछे पीछे मेरे भागते चले आओगे कुंवर। देखो, मायावी इच्छाधारी नागिन की माया। चल मेरी माया, मैं तुम्हें बचा लूंगा प्रिय। मुझे बचाओ, प्रिय, मैं तुम्हें बचा लूंगा प्रिय। किस कारण रोए कुंवर चल, किस कारण रोए कुंवर रहे नयन जल ढाल। अरे घबरा ना तू जरा मेरे जीवन प्यारे। मुझे बचा लो कुंवर, मुझे बचा लो। मैं तुम्हें बचा लूंगा प्रिय। पिता एक समझो कमर परी रही चिल। सबसे कमर परी रही चिल्लाए। वो देखो आकाश में कोई जिंदगी के। मुझे बचा लो। मैं तुम्हें बचा लूंगा।
छोड़ दो, मुझे जाने दो चाचा जी। प्रताप सिंह, बड़े भैया, क्या हो गया इसे? बड़े भैया, लगता है कुंवर दीपक ने रात कोई भयानक सपना देख लिया होगा, इसलिए बड़े भैया कौन ऐसी हरकतें कर रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि इसके ऊपर कोई शैतानी हरकत अपना हरकत दिखा रही है। हाँ बड़े भैया, ऐसा भी हो सकता है, इसलिए देर न करते हुए किसी अच्छे तांत्रिक की खोज किया जाए, जिससे कि कुंवर दीपक का अच्छे से इलाज हो सके। प्रताप सिंह, रात को इस वक्त 12:30 बज रहा है। क्यों नहीं बड़े भैया, चलो सब लोग आराम से सो जाओ, सुबह होते ही किसी अच्छे तांत्रिक को दिखा देंगे ताकि राजकुमार दीपक ठीक हो जाए। चलो सब लोग चल करके आराम करो। द्वारपाल महाराज, सीमा सरहद से सेनापति जय सिंह को बुलाया जाए। जय सिया। महाराज, आज अचानक सेनापति जय सिंह को सीमा सरहद से बुलाने का कारण? जय सिंह, महाराज, राजकुमार दीपक का दिमागी संतुलन बिगड़ गया है। ये क्या कह रहे हो राजन? ये उठकर अचानक रात को 12 बजे अनाप शनाप बातें कर रहा है। मेरे लिए क्या आदेश है राजन? जय सिंह, तुम तो जानती हो कि दीपक मेरा इकलौता पुत्र है, महाराज, इसके सिवा संसार में मेरा कुछ भी नहीं है। अरे राजन, सुबह होने तक तुम्हें इसके पास पहरा देना है। जो आज्ञा राजन। राजकुमार दीपक उठकर कहीं भाग न जाए। सुबह नहीं। होते ही किसी अच्छे तांत्रिक को बुला करके दिखा दिया जाएगा और राजकुमार दीपक ठीक हो जाएगा। ठीक है राजन, आपकी आज्ञा का पालन ये सेनापति जय सिंह अवश्य करेगा। याद रखना जय सिंह, तुम मेरे वफादार मुलाजिम हो। मैंने इसलिए सीमा सरहद से तुम्हें बुलाया है। सोना नहीं, सोना नहीं, सुबह होने का इंतजार करना। अवश्य राजन, सुबह में कोई न कोई इंतजाम अवश्य कर लूंगा। जो आज्ञा राजन। सिपाही, हाँ सर। आखिर आज अचानक राजकुमार दीपक को क्या हो गया? साहब, हमको लगता है भैया दीपक को 100 का चक्कर हो गया है। नहीं, 100 का नहीं, 200 का चक्कर हो गया है। लालाए, कोई 100 का चक्कर है। 100 कहते हैं? हाँ। साहब, हम जानी 100 कहा थी। नहीं, ठीक है सिपाही, हाँ सर। जाओ और जाकर तुम भी अपने कमरे में आराम करो। जैसी आज्ञा सर। ठीक है।
चाचा दानव जैसे ये दानव मुझे आकाश में घसीटे जा रहा है। नहीं प्रिय रोशनी, मैं तुम्हें बचा लूंगा प्रिय, मैं तुम सो रहा बाज जय जंग तो इस घड़ी मेरा दीपक कहाँ है बता दे। घर मिलेगा मुझे मेरा दीपक नहीं, घर मिलेगा मुझे मेरा दीपक नहीं, तो तुझे मौत की फिर मिलेगी। जयसन, राजन, दीपक कहाँ है? अजन, और सिर्फ साले करा चले खटावा। सिर्फ साले करा चल हर खटावार हूँ, हर जैसे मुझको किसी ने बहका। पीछा करने की दी जाए हर इजाजत मुझे, बस मुझे पीछा करने की आंखें देने चला जा, तो पीछा करने की दी जाए हर इजाजत मुझे, हर ढूंढ लाने की मैंने अपनी औलाद की तरह तुझे माना है, इसलिए सीमा सरहद से तुझको बुलवाया था। नालायक, उससे बहुत बड़ी भूल हो गई राजन, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपकी बेटी कुंवर दीपक को ढूंढ कर अवश्य आऊंगा राजन, मुझे ढूंढने की आज्ञा दे दीजिए। जय सिंह, तू मेरा वफादार मुलाजिम है, इसलिए तेरे ऊपर भरोसा है मुझे। जा, एक मौका तुझे अवश्य दूंगा, ढूंढ कर कहीं से भी राजकुमार दीपक को ले आ। याद रखना, अगर राजकुमार दीपक नहीं मिला और तुम खाली हाथ आ गए तो तुझे फांसी की सजा दूंगा और तेरा नो महला उसको तोपों से उड़वा दूंगा। नहीं राजन, नहीं, मैं आपके चरणों की शागन दिखाकर कहता हूँ राजन, अगर आपके बेटे कुंवर दीपक को न ला सका तो इस पिछड़ार में सेनापति जय सिंह अपना मुंह नहीं दिखाएगा राजन। क्या जैसे तेरे वापस आने का इंतजार करूंगा। राजन, जा जय सिंह जा। भगवान, आज मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई।
जरूर मुझसे कोई खोट हुई होगी। ऐ राजकुमार दीपक, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। आपको ढूंढकर महाराज के सामने अवश्य लाऊंगा। अगर आपको मैं ढूंढ कर न ला सका तो महाराज मेरा नवेला धूप छिड़वा देंगे और मुझे फांसी की सजा हो जाएगी। हे मैया, मेरे परिवार की रक्षा करना माँ, और मुझे कुंवर दीपक से मिला दे माँ, मिला दे। और मन क्या अंधेरिया मिटावा तो, हे मैया, और मन क्या अंधेरिया मिटावा तो, जियारा जुड़ावा तो, हे माई, जियारा जुड़ावा तो, हे माई। नहीं आके दरिया बहावत, महिमा दिखावत, हे माई, महिमा दिखावत, हे माई। अधर्म के नाश करा थामला कटरिया, अधर्म के नाश करा थामला कटरिया, सेवकन में शक्ति भरा माई तू मयरिया, कि फिर से नजरिया फेरावा तो, महिमा दिखावा तो, हे माई। हेलो हेलो, ये आगे शिव शंकर कीर्तन पार्टी ग्राम बिजवलिया, जो कि अनजाना, उनकी तरफ से ये 21 रुपया का इस सीट की कदर करते हुए पार्टी धन्यवाद। मैया, मुझे राजकुमार दीपक से मिला दे माँ, मैं तेरे चौखट में हर साल चुनरी चढ़ाऊंगा भैया, लेकिन मेरा परिवार बर्बाद होने से बचा ले माँ, कि हर साल तुके माई चढ़ाई चुनरिया, हर साल तुके माई। हर साल तुके माई चढ़ाई चुनरिया, साथी गो बहिन ला राखब, साथी गो पियरिया, साथी गो बहिन ला राखब, साथी गो पियरिया, कि हमरा के सेवा में लगावा तो, सुखवा सजावा तो, हे माई, सुखवा सजावा तो। राजकुमार दीपक, मैं तुझे ढूंढने के लिए आ रहा हूँ मेरी लाल, मैं तुझे ढूंढने के लिए आ रहा हूँ। मन क्या अनहरिया मिटावा तो, जियरा जुड़ावा तो, क्या बताऊं, आज कई दिनों से देखती हो कि महाराज खोए खोए से रहते हैं, न मालूम क्या बात है। आने दो, आज मैं सवाल करूंगी कि नाथ क्या बात है।
कैसे गमगीन बैठे महाराज जी। कैसे गमगीन बैठे महाराज जी, और किसी फिकर सोच में दिल डुबाए हो तुम। प्राणपत मैं हूँ आपकी अर्धांगिनी, प्राणपत मैं हूँ आपकी अर्धांगिनी, और क्यों नहीं देख कर मुस्कुराए। प्रिय कामनी, क्या कहूँ प्रिय, कुछ कहा नहीं जाता। प्रिय राजकुमार दीपक कल जब से अचानक गायब हो गया, और मेरा लगते जिगर गोले हजारा लगते जिगर गोला हजारा गया, और कहाँ मिली है तेरे पूछे मैं मारा गया। कुछ समझ में नहीं आता है प्रिय कि मैं क्या करूं। मेरा लगते जिगर अब कहाँ खो गया। मेरा लगते जिगर अब कहाँ खो गया, और सामने अब अंधेरा मेरे। ढूंढ कर उसको लाओ अभी है पिया, ढूंढ कर उसको लाओ अभी है पिया, वरना मर जाऊंगी, वरना। प्रिय कमनी, तुम चिंता मत करो प्रिय, मैंने अपने वफादार सेनापति जयसिंह को दीपक की खोज के लिए भेज दिया है प्रिय। वो हमारे कुंवर को कहीं ना कहीं से अवश्य ढूंढ कर ले आएगा। आओ तुम घबराओ नहीं, चल करके आराम करो। या मेरे मालिक, मैं अपने बिजनौर राज्य से भागते भागते काफी दूर आ गया हूँ, लेकिन अभी तक मेरी प्रिय रोशनी कहीं नजर नहीं आ रही। कहाँ हो प्रिय रोशनी? प्रिय रोशनी कहाँ हो तुम? प्रिय रोशनी, तुम्हें आना पड़ेगा प्रिय।
मेरी रोशनी हो कहाँ, सूरत नहीं दिखा। अपने प्यारे कुंवर को क्यों इतना रही सता। कुंवर, कुंवर, प्रिय रोशनी, तुम कहाँ हो प्रिय? कुंवर, मैं सामने जो चंदन का वृक्ष है, मैं इस पर बैठी हूँ कुंवर। कुंवर, कि प्यार देखो इसी तरफ रहे हो मैं मुस्कान, कलम लिया तेरे लिए, देखो तो चितला। आओ, वो समय दूर नहीं है जिस समय का मुझे इंतजार था। आओ कुंवर, तुमसे मिलने के लिए कितना बेकरार हूं मैं। कुंवर, कि तुम्हें याद ना आया करो, तुम्हें याद ना आया करो, याद आने से पहले बिरना जाया करो, तुम याद ना आया करो। याद आने से पहले बिरना जाया करो, तुम याद ना आया करो। और याद आने से पहले बिरना जाया करो, तुम याद ना। कुंवर, आ गए कुंवर। मैंने कहा था कि तुम मेरे पास अवश्य आओगे कुंवर। कुंवर, दूर क्यों हो कुंवर, मेरे पास आओ, मुझे अपने सीने से लगाओ कुंवर। कुंवर, मुझे अपने सीने से लगा लो कुंवर। नहीं, कुंवर, मुझसे दूर क्यों जा रहे हो कुंवर? तुम मेरी रोशनी नहीं हो सकती। नहीं नहीं, तुम मेरी रोशनी नहीं हो सकती। नहीं कुंवर, मैं तुम्हारी रोशनी हूँ कुंवर। कुंवर, ए कुंवर, मेरी तरफ देखो ना कुंवर, मैं तुम्हारी वही रोशनी जो तुम्हारे लिए मोहिनी बनकर आई हूँ कुंवर। देवी जी ये माजरा समझ नहीं कुछ, देवी जी ये माजरा समझ नहीं कुछ सितम कहाँ मैं फंस गया, रहे रहे दिल घबरा। नहीं, तुम मेरी रोशनी नहीं हो सकती, तुम मेरी रोशनी नहीं हो सकती। नहीं कुंवर, ऐसा मत कहो कुंवर। कुंवर, और जलमो जलमो और जन्मी लिया तेरे लिए, देखो तो चितीरा। जन्म लिया तेरे लिए,
देखो तो चितलाए, और वही तुम्हारी रोशनी जो नागिनी बन करी आई। हाँ, वही तुम्हारी रोशनी जो नागिनी बन करी आई। मैं तुम्हारी वही रोशनी हूँ कुंवर, मुझे अपने सीने से लगाओ कुंवर, मैं तुम्हारे सीने से लगने के लिए बहुत बेकरार हूँ कुंवर, मुझे सीने मुझसे दूर क्यों जाते हो कुंवर, मुझसे दूर मत जाओ। तुम मेरी रोशनी नहीं हो सकती, नहीं, तुम मेरी रोशनी नहीं हो सकती, और मेरा प्यार सिर्फ रोशनी के लिए है। और देवी जी मुझे मैं सच कहती हूँ, मैं तुम्हारी रोशनी हूँ कुंवर। मुझे बहकाओ नहीं, और मेरी मजबूरी करना चाहे फायदा मत उठाओ। नहीं देवी जी, मेरा प्यार सिर्फ रोशनी के लिए है, और मेरा प्यार मेरी रोशनी के अलावा मुझसे कोई नहीं। अगर तुम मेरे पास आने की कोशिश करोगी, अगर तुम मेरे पास आने की कोशिश करोगी, तो मैं अपनी जान दे दूंगा। नहीं कुंवर, ऐसा मत करना, क्योंकि मैं जिसके लिए तुम्हारा जिक्र करा सकती हूँ, मैं अपनी नजरों के सामने उसका ये हाल नहीं देख सकती कुंवर। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी नजरों से दूर चली जाऊंगी, तुम्हारी नजरों से दूर चली जाऊंगी, बहुत दूर चली जाऊंगी कुंवर। मेरे जाने के बाद एक दिन बहुत पछताओगी कुंवर, बहुत पछताओगी। मैं जा रही हूँ कुंवर। कि प्यारी हमारा अमर रहेगा, याद करेगा तुमने मुझे रोका कुंवर। यही बात मेरी रोशनी ने कहा था, अंतिम सांसों में मेरी रोशनी ने यही कहा था। प्यारी हमारा अमर रहेगा, याद प्राण प्यारी कुंवर, अब तुम वादा करो, तुम मुझसे वादा करो कि तुम अब मुझे कभी छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। हाँ प्रिय, मैं वादा करती हूँ, तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी कुंवर। लेकिन तुम भी वादा करो कि आज के बाद अपनी प्यारी रोशनी को छोड़कर तुम्हारी वही रोशनी जो इस जन्म में तुम्हारे लिए मोहिनी बनकर आई है, वादा करो कि तुम भी मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। प्रिय, मैंने तुम्हारे लिए बिजनौर राज्य छोड़ दिया, अपने माता पिता छोड़ दिए। मैं अब तुम्हें खोना नहीं चाहता प्रिय, मैं कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा।
चलो यहाँ से चलो, जो झरना बह रहा है उसी झरने के पास चलकर कुछ देर बातें करते हैं कुंवर। चलिए ठीक है। कुंवर की शुरू हो रही है प्रेम कहानी, शुरू हो रही है प्रेम। हेलो हेलो स्टॉप। ये आगे भैया रंजीत भाई साहब दूध डेयरी वाले सील की करते लगा 10 रुपए का इनाम पार्टी की तरफ से, शुक्रिया धन्यवाद। वो शुरू हो रही है प्रेम कहानी, शुरू हो रही है एक बात मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कुंवर। अचानक आप रुक क्यों गई प्रिय? क्या बात है? मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। वो कौन सी बात है कुंवर? एक बात मेरी याद रखना, क्योंकि आज तुम मेरा भेद जान गए हो। काश ये भेद कभी किसी से नहीं बताना कि मैं पूर्व जन्म में क्या थी, इस जन्म में क्या हूं। ये मेरा भेद किसी से नहीं बताना। ओह प्रिय, बस इतनी सी बात। प्रिय मोहिनी, आखिर मैंने किसी को बता ही दिया तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा, क्या हो जाएगा? नहीं कुंवर, अगर तुम मेरा भेद बता दोगे तो मेरा भेद सुनने वाला उसी समय अपने आंखों से अंधा हो जाएगा। प्रिय, अगर तुम्हारा भेद सुनने वाला दोनों आंखों से अंधा हो जाएगा तो प्रिय मोहिनी, अगर मैंने मजबूरी बस या किसी कारणवश मैंने किसी को बता दिया और सुनने वाला दोनों आंखों से अंधा हो गया तो प्रिय मोहिनी, कृपा करके ये भी बताएं कि उसकी आंखों में रोशनी कैसे आई। अगर भूलवश किसी से मेरा भेद बता दिया और मेरा भेद सुनने वाला अंधा हो गया तो उस व्यक्ति को उसकी आंखों की रोशनी वापस चाहिए। हाँ? तो उस व्यक्ति को मेरा मायावी इच्छाधारी रूप दिखाना होगा। नहीं प्रिय, जैसे ही वो मेरा रूप देखेगा, मेरा रूप देखने के बाद उसकी आंखों की ज्योत पुनः फिर से वापस नहीं प्रिय मोहिनी, मैं ये भेद किसी को नहीं बताऊंगा, किसी को नहीं बताऊंगा, क्योंकि प्रिय मोहिनी, मैं तुम्हारा यही भेद, यही रूप देखना चाहता हूँ। किसी से नहीं बताना। इच्छाधारी कि नागन आगे लगी है
देखो रानी, मैंने माँ से तो पूछ लिया कि घूमने जा रही हूँ, मगर माँ ने क्या कहा पता है? क्या कहा? कि बंगले से ज्यादा दूर मत जाना, बंगले के आसपास ही रहना, क्योंकि तुम्हारे डैडी ने ये कहा कि हमेशा पूनम पे नजर रखना। मगर आज जानती हो क्या? जब मैं आज 18 साल से 19 में आ गए हैं, जानती ना जी। और सबका शादी और विवाह जब हो रहा है ना, तो मैं भी देखो जब कुछ कहती हूँ सुन देखती हूँ ना, तो मेरा भी मन करता है, इसलिए कहना क्या जानती हो? क्या? और जब से सुनली सगुनवा सैया लई जात्या गवनवा दुल्हा, लई जात्या गवनवा छैला, चोलिया में जो बना बड़ा जोर मारला, जब से सुनली सगुनवा सैया लई जात्या गवनवा दुल्हा, लई जात्या गवनवा छैसे, चोलिया में जो बना बड़ा जोर मारला, जब से सुनली सगुनवा सैया। बाली उमरिया में दीवानी बहनिना, राजा नैहर में बड़ी परेशानी बहनिना, सैया बाली उमरिया में। छोटू, लड़की ही हाई वोल्टेज वाली करंट मारे ली। बाबू करंट मारे ली। चमक चलो तो किसकी तुम हो लाडली, कहो यजमिनी नाम। किसकी तुम हो लाडली, कहो यजमिनी नारी, और लुटा रही छवि पावरी हो किसकी। चमक चलो कौन हो, और सुघर सलोनी शकल लेकर हमारे चमन में क्या कर रही हो? और भूपति को बिजनौर का जाने सकल जहां, भूपति को बिजनौर का जाने सकल जहान, और बड़े कभी करते नहीं इतने छोटे काम। और मुझे देख करके ननियत डिगाओ, मुझे देख करके ननियत डिगाओ, अरे अकेली समझ कर न मुझको सताओ। सेनापति में सुधा पूनम हमारा नाम है, और मुझको जालिम तू बता तेरा यहाँ क्या काम है। और शर्मो हया से नहीं पेश आओ, शर्म। छोटू जय सिंह की लौंडिया है। बाबू ये तो आपकी गुलाम की लौंडिया है। क्या नाम बताया रे? मेरा नाम पूनम है। ओ पूनम, क्या खूबसूरत नाम है रे। तेरा बाप जय सिंह हमारे टुकड़े पे पलता है, तो मेरे टुकड़े पे जय सिंह है पल रहा। मेरे टुकड़े पे जय सिंह है पल रहा। मैं अकल बात पूरम पढ़ाती हो तुम, चाहे जो कुछ कहो प्यारी कज कामिनी, अमीनों से अपने जाती हो तुम।
नेक नियत बसर होते जो हुक्मरा अपनी रियाया पे वो जुल्म ढाते नहीं। शान शौकत को अपनी बिगाड़ो नहीं, भूप नारी को हरगिज सताते नहीं। छोटू तो हमारी बात को नाराज हो रही जी। ए पूनम, काय नाराज होते हो मेरी जान? आओ मेरी बाहों में। नहीं, और मेरे जीवन में 4 चांद लगा दो। ऐसा नहीं हो सकता। छोटू देख, गुस्से में और हंसी लगते मेरे। ए पूनम, कि कभी ये खाम या रब जज्बे एहसास आ जाए, ये जालिम खुद ब खुद घबरा के मेरे पास आ जाए। प्रताप अपनी मोहब्बत को ढूंढता है जर्रे जर्रे में, तमन्ना है कि मेरी चीज जिगर को कर गई घायल तेरी निगाहें सितम, किया है खूब तूने दर्द दिल को जख्म। आग सी दर्द, आग सी दर्द कलेजे में दबी रहती है, जब से तुझे देखा है ये आग। ए पूनम, अरे ओ दीवानी बड़ी मस्तानी, आइटम बम है तेरी जवानी। अरे बाली है तोरी उमरिया है, ढूंढ ले कोई। ओ दीवानी बड़ी मस्तानी, आइटम बम है तेरी जवानी। आली है तोरी उमरिया है, डंडले कोई। गदर अमिया तेरी जवानी, दिन की मलिका। गदर अमिया तेरी जवानी, दिन की मलिका रात की रानी। बात हमारी मान ले गोरी, रात को आजा। बात हमारी मान ले गोरी, रात को आजा। चोरी चोरी खाली है दिल की कोठरिया है, ढूंढ ले कोई। छोटू, ये ऐसे नहीं मानेगी। फिर बाबू? चाहे मेरे सैन कच्छ में हाँ जो नशीली दवा रखे हैं, अच्छा जी, उसको गमछे में लगा के ले आओ। जैसी आज्ञा। ए पूनम, मान जाओ मेरी जान। कमीने, मैं तेरा कहना कभी नहीं मानूंगी। मैं जान दे दूंगी।